Hey everyone, welcome to Cloud Study Jams. I'm your cloud facilitator Dipansh, and in this video we're going to learn about the basics of the platform QuickLabs, and also we're going to see how you can complete the labs without running into errors. And if there are any other tips and tricks from my side, then they will also be in this video. So for the rest of the video it's going to be in Hindi because most of the population going to watch this video are from Hindi background. So we are going to start right now. इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्विकलैब्स प्लेटफॉर्म क्या है, आपकी जितनी भी लैब्स कंप्लीट करने के लिए आपको इस प्रोग्राम में दी गई हैं वो आप कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या करें कि उसके अंदर ज़्यादा एरर्स ना आए या फिर बिल्कुल ही ना आए, एंड और भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी मेरी तरफ से तो वो भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी. सो वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से. आपने इनरोल कर लिया है, अब आप चाहते हो कि आपको क्लाउड के बारे में सीखना है, तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत आपको करनी पड़ेगी अपना सिलेबस देखने से, जो कि आपको मिलेगा उसी वेबसाइट पे जहाँ से आपने रजिस्टर किया था, जो कि थी ये वेबसाइट bit.ly/crf साइट. सो इस पे जाके आपको अपना सिलेबस देखना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप आगे कुछ समझ पाएंगे. इस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी एंड उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका सिलेबस दिखता है. आपको करना ये है कि इस वेबसाइट को बुकमार्क कर लेना, क्योंकि आगे वाले 2 महीने जब तक आपका ये प्रोग्राम चलेगा यही वेबसाइट आपके काम आएगी. सो एक और काम आप कर सकते हैं कि इस वेबसाइट में एंड में आप हैश लगा के ये लिख सकते हैं प्रोग्राम सिलेबस, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है. इससे क्या होगा कि जब भी आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो डायरेक्ट आपका सिलेबस खुलेगा, आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा. और दूसरी बात, जितने भी इस प्रोग्राम में एक्टिविटीज़ होंगी वो आप कंप्यूटर पे ही कर सकते हैं, फ़ोन में नहीं हो पाएगा वो. तो अपना कंप्यूटर अपने पास रेडी रखिएगा, उसी के अंदर आप इस वीडियो को मेरे साथ फॉलो कीजिएगा. सो इस वेबसाइट को बुकमार्क हमने कर लिया है एंड नीचे आते हैं. ट्रैक 1 लिख रखा है. इस प्रोग्राम में 3 ट्रैक हैं, जैसा कि हमने आपको पहले सेशन में भी बताया था. सो हर ट्रैक के अंदर 10-10 क्वेस्ट है. एक क्वेस्ट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कुछ टास्क्स, ओके, और उन टास्क्स को कहते हैं लैब्स. सो पहली है गूगल क्लाउड एसेंशियल्स. इस क्वेस्ट को सबसे पहले करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही ये लैब आपकी कंप्लीट हो जाएगी या फिर ये क्वेस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसी के बाद सेकेंड मंथ जो प्रोग्राम में होगा आपको मंथली पास मिलेगा. अगर आपने ये क्वेस्ट कंप्लीट नहीं की तो आपको सेकेंड मंथ में एलिजिबिलिटी नहीं मिल पाएगी इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने की. सो पहली लैब पे क्लिक कर लेते हैं, पहली क्वेस्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे लॉगिन आप चेक कर लीजिएगा कि आपका लॉगिन हो गया है या नहीं हुआ है. लॉगिन नहीं हुआ है तो कर लेना, एंड साथ ही साथ आप अपना चेक कर लीजिएगा मंथली सब्सक्रिप्शन आपको मिल गई है या नहीं. आज ही गूगल ने एक और ईमेल आपके पास भेजी होगी जिसके अंदर लिखा हुआ है अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिली तो क्या करना है. उसे फॉलो कीजिए और अपनी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. स्टिल अगर आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे. नीचे चलते हैं, हमें दिख रही हैं कुछ लिंक्स. ये लिंक्स हैं उन लैब्स की जो इस प्रोग्राम में हमें कंप्लीट करनी है. हर लैब के अंदर कुछ फीचर होते हैं. एक लैब को आप करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आप क्लाउड के बारे में सीखते जाएंगे. जो पहली लैब है अटूर, ये वाली लैब हम सब कर चुके हैं अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त. नेक्स्ट पे चलते हैं, क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन. सो इस पे जाने के बाद ये लैब कुछ ऐसी दिखेगी. यहाँ पे लिखा हुआ है 40 मिनट्स. सो एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि अगर 40 मिनट्स लिखा हुआ है तो वो लैब एक्चुअली 5 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम में ख़त्म हो जाएगी. 1 घंटा लिखा हुआ है तो वो 15 मिनट 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी. एंड अगर 1.5 घंटा लिखा हुआ है तो मैक्सिमम आधे घंटे में वो लैब ख़त्म हो जाएगी. एक्स्ट्रा टाइम दिया रहता है आपको, ताकि अगर आप लैब के बीच में कोई अर्जेंट काम आ जाए तो आपकी लैब वेस्ट ना हो, आपके क्रेडिट्स वेस्ट ना हो. एंड हर लैब को करने के लिए आपके पास 5 चांस रहते हैं. अगर आप बीच में इस लैब को बंद कर देते हैं या कोई एरर आ जाता है, ऐसे करते करते आप 5 बार एक लैब को दोबारा कर सकते हैं. अगर आपका
5 बार की जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है तो आपकी वो लैब ब्लॉक हो जाएगी। एंड स्टिल आप चाहते हो कि वो लैब आपको कंप्लीट करनी है, बिकॉज़ कंप्लीट तो करनी पड़ेगी अगर आपको प्राइजेस चाहिए। सो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि क्विक लैब्स की जो ईमेल आईडी आपको 2 महीनों के लिए दी गई है, gcrfacilitator@quicklabs.com, उस पे जाके उनको बोलना पड़ेगा कि ये मेरी लैब है और इसकी लिमिट क्रॉस हो गई है, ये ब्लॉक हो गई, प्लीज़ इसे अनब्लॉक कर दीजिए। वो अनब्लॉक कर तो देंगे, लेकिन स्टिल आपके पास 2 ही चांस लेफ़्ट रहेंगे। अगर इन 2 चांस में भी आपकी लैब कंप्लीट नहीं होती है तो सॉरी, आपका ये चांस यहाँ से चला जाएगा इस लैब के लिए। सो अल्टीमेटली जो आपका फाइनल जो आपका माइलस्टोन है उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। अब अगर किसी को बताना चाहते हैं कि मैं कौन सी लैब कर रहा हूँ, तो उसके लिए हर लैब के यहाँ राइट साइड में एक कोड लिखा रहता है। ये उस लैब को आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। अगर जैसे इसका नाम है GSP001, तो अगर मैं quicklabs.com पे जाके यहाँ सर्च करूँ GSP001 तो उससे भी वही रिज़ल्ट आएगा जिस लैब पे अभी हम थे, यानी कि वर्चुअल मशीन वाली। ये आ गई यहाँ पे। सो ये थोड़े से बेसिक्स हो गए। अब क्या करते हैं, हम लैब को स्टार्ट करेंगे। उससे भी पहले एक बार आपको इसको देख लेते हैं, इस वेब पेज को नीचे जाके देख लेते हैं। यहाँ पे राइट साइड में कुछ चेक पॉइंट्स दिए रहते हैं एंड एक ये जो येलो बार दिख रहा है ये है आपको जो चेक पॉइंट्स कंप्लीट करने इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सो इसको एक बार के लिए हाइड कर देते हैं। यहाँ पे टास्क 1 हमारा यहाँ पे है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से टास्क 1 पे जा सकते हैं, लेकिन सेटअप वाला जो एक एरिया रहता है उसमें एक ख़ास कमांड होती है, हर लैब के लिए वो कॉमन रहती है। वो थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ये देखिए gcloud auth list, ये ऑथेंटिकेशन करने के लिए होती है आपके अकाउंट में। इसको यूज़ कैसे करना है अभी आगे पता चलेगा। पहले लैब को स्टार्ट कर लेते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस कैप्चा को फिल कर लेते हैं। ओके, आगे इसके अंदर दिखा रहा है कि यूज़र सब्सक्रिप्शन और लॉन्च विद एक्सेस कोड। तो आपके पास मंथली सब्सक्रिप्शन है, आप मंथली सब्सक्रिप्शन यूज़ कीजिए। हो सकता है कुछ लोगों की लैब स्टार्ट ना हो पाए, कई बार उनके ब्राउज़र में दिक्कत होती है, इस कारण से ही लैब स्टार्ट नहीं होती। आप दूसरा ब्राउज़र ट्राई कीजिए, वहाँ पे आपकी लैब स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे ओपन गूगल कंसोल का एक बटन आ गया है। गूगल कंसोल क्या है? गूगल कंसोल है एक्चुअल गूगल प्लेटफॉर्म, गूगल क्लाउड का प्लेटफॉर्म जिस पे इंजीनियर्स काम करते हैं। तो इसमें अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे थ्योरी गिवन है, इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए तो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाना ही पड़ेगा। सो इसको हम क्लिक करके क्लाउड प्लेटफॉर्म को ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम ये डायरेक्टली क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्टली क्लिक कर दिया तो क्लाउड प्लेटफॉर्म खुल जाएगा और जो हमारा ये वाला अकाउंट है क्विक लैब्स पे जो यूज़ कर रहे हैं इसी से लॉगिन हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सेपरेटली एक यूज़र नेम और पासवर्ड गिवन है। तो उससे लॉगिन करने के लिए इसे राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन इन इनकॉग्निटो विंडो पे जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा टिप जो कि मेरी पर्सनल है, आपके लिए ज़रूरी नहीं, आप करना चाहें तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। मैं ऐसे करता हूँ, इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ एंड इस स्क्रीन को हाफ में इधर ले आता हूँ। साथ ही इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, और जो मेन स्क्रीन है इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लीजिए। इससे आपको आसानी हो जाएगी, कॉपी पेस्ट करने में आपका टाइम बच जाएगा। सो यूज़र नेम पासवर्ड हमने कॉपी कर लिया है। आगे यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी बस एक बार इन्हें कंफर्म
एंड एक बार हमारा प्लेटफॉर्म खुल जाए बस। अब जो लेफ़्ट साइड में ये दे रखी है, इनकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली सिर्फ इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जो प्रोजेक्ट आईडी गिवन है। तो जब ये ज़रूरत पड़ेगी इसकी तब हम इसे देख लेंगे, तब तक के लिए इसे हाइड कर देते हैं ऐसे। ऑब्वियसली ये आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो कीजिए, नहीं तो आप फुल स्क्रीन में रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म खुल गया है। एक बार मैं इसे फुल स्क्रीन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करने के बाद हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म शुरू हो चुका है। लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये सारे वो फंक्शंस हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा हैं एंड इन सब में थोड़ा थोड़ा सा जो आपको एक्सपीरियंस होगा वो इस प्रोग्राम में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको वो मिलता रहेगा। तो इन सब पे अभी नहीं जाएंगे हम अपने आई एम सॉरी, यहाँ पे गलती से क्लिक हो गया। ओके, अब जो हमारी लैब थी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हम जाते हैं सेटअप पे एंड यहाँ पे नीचे जाते हैं एंड इन्होंने कहा है कि इस कमांड को आप अपने क्लाउड शेल में एक्टिवेट कीजिए। क्लाउड शेल क्या होता है? क्लाउड शेल को आप ऐसे समझिए कि आपने अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट तो यूज़ किया होगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट जो होती है वो बेसिकली लिनक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, लिनक्स का सॉफ्टवेयर होता है एंड लिनक्स में हम जितना भी काम करते हैं वो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट से ही होता है, या टर्मिनल कहते हैं उसमें। तो क्योंकि ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ये भी एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, रिमोट कंप्यूटर है। इसको यूज़ करने के लिए भी हम टर्मिनल का हेल्प ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए एक्टिवेट क्लाउड शेल, इस बटन को दबाइए एंड नीचे एक क्लाउड शेल की विंडो खुल जाएगी जो ऐसी दिखती है। इसे कंटिन्यू कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ज़्यादा नहीं, बस हो गया। ओके, सो हमारा क्लाउड शेल जो है वो लॉन्च हो चुका है। अब आगे बात आती है कि इसके अंदर हमें अपनी प्रोजेक्ट आईडी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमें इस पेज पर मिलती है, ये रही लेफ़्ट साइड में। तो इसे करना कैसे है वो सब कुछ यहीं पे आपको दिख जाएगा। जितनी भी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगी, आपको हमसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे देखिए ये कमांड दे रखी है, टू सेट योर क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट यूज़ दिस कमांड। इसको हमने यहाँ तक कॉपी किया एंड लास्ट में प्रोजेक्ट आईडी जो है उसे हम पेस्ट करेंगे। इसे हमने बस ऐसे माउस से सिलेक्ट करने से ही ये अपने आप कॉपी हो जाता है। उसके बाद Ctrl+V दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अपनी जो प्रोजेक्ट आईडी है इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेंगे एंड एंटर। अब ये ऑथराइजेशन के लिए हमसे परमिशन मांग रहा है, तो यस, ऑथराइज इट। कई बार क्या होता है ये ऑटोमेटिकली सेट हो के आता है। देखिए यहाँ पे येलो कलर में हमें अपना प्रोजेक्ट आईडी दिख रही है, मतलब हम सेट हैं आगे जाने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे हो के ही आता है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन जैसे अभी हमारे केस के अंदर ये सेट नहीं था तो हमने सेट कर भी लिया इसे। अगर ये ऑलरेडी सेट हो के आता है तो हम क्या करते हैं, इस कमांड को रन करते हैं, जी क्लाउड ऑथ लिस्ट को यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पेस्ट कर दिया एंड एंटर। ओके, इसका काम हो गया है। अब ये करता क्या है वो डिटेल इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो डिटेल आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी लिखी हुई है, यहाँ पे भी लिखी हुई है। आगे अंडरस्टैंडिंग रीजन्स एंड जोन्स, ये सब कुछ आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ सकते हैं,
एंड लेकिन ये इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इसका बेसिकली मतलब यही है कि गूगल के सेंटर कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं, तो वही ये बता रहा है। आगे चलते हैं। क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस फ्रॉम द क्लाउड कंसोल, ये हमारा टास्क 1 है। तो कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस। तो इंस्टेंस होता क्या है? इंस्टेंस का मतलब ऐसे समझिए कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसको आप एक इंस्टेंस मान लीजिए, या हमारे पास एक विंडो है जो हमने अभी अभी इंस्टॉल की है, उसको आप एक इंस्टेंस मान लीजिए। इंस्टेंस का मतलब होता है वो रिसोर्स जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, और उसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, या फिर कौन कौन सी विंडो आपने क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर इंस्टॉल कर रखी हैं, कौन कौन सी वर्चुअल मशीन आपने इंस्टॉल कर रखी हैं, उन सब को कहते हैं रिसोर्सेज। और वो मिलेगा आपको कंप्यूट इंजन में। लेफ़्ट साइड में जाते ही एक बटन है कंप्यूट इंजन, ये यहाँ पे जाने के बाद आपको दिख जाएगा कि इस प्रोग्राम में हम अभी कौन कौन सी विंडोज़ को यूज़ कर रहे हैं, या कौन कौन से रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो जैसे कि अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक पड़ा है ये, एंड क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस का ऑप्शन आ रहा है। यानी कि अभी हमने कोई भी वर्चुअल मशीन अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पे रन नहीं करवाई है। उसी के लिए हमें यहाँ पे गाइडेंस दी गई है कि एक वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करो। वो तो इन्होंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इसमें बता रखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इस वीडियो को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी हम कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूट इंजन में हम जा चुके हैं एंड VM इंस्टेंस में हम अपने आप पहुंच गए हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि एक इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए क्रिएट इंस्टेंस के बटन पे दबाइए। अब इसके अंदर ये पूछेगा कि आप जो विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो वो किस टाइप की विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो, क्योंकि क्लाउड जो प्लेटफॉर्म है वो है तो एक्चुअली कंप्यूटर ही ना, बस एक पावरफुल कंप्यूटर है जो कि बाहर कहीं दूसरे जगह पे है, किसी दूसरी कंट्री में है, हमारे पास नहीं है। सो उस कंप्यूटर को बनाने के लिए, उस वर्चुअल मशीन को बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसका नेम इन्होंने कहा है कि GCE लैब रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि रीजन, कि वो आप चाहते हो कहाँ कि कहाँ बने वो, तो रीजन कह रहा है US सेंट्रल, वो बाय डिफ़ॉल्ट सही है। आगे कह रहे हैं सीरीज़। सीरीज़ का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर कौन सा रखना चाहते हो, कौन सी पावर का। तो N1 का मतलब है सबसे सस्ता कंप्यूटर। तो सीरीज़ में जाके हम N1 कर लेते हैं, फर्स्ट जनरेशन सबसे सस्ता का जो कंप्यूटर है उसको हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि मशीन टाइप, की इस मशीन के अंदर आपको क्या क्या फ़ीचर चाहिए, CPU कितने चाहिए। तो कह रहा है कि 2 CPU चाहिए। तो मशीन टाइप में जाएंगे एंड यहाँ पर 2 CPU वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। तो ये देख सकते हो 2 हाईलाइट हो गया, 2 CPU सिलेक्ट हो गए हैं। आगे कह रहा है कि बूट डिस्क, विंडो कौन सी आप चाहते हो इसके अंदर, तो वो है 10 GB की डेबियन लिनक्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 10 GB की डेबियन लिनक्स इंस्टॉल्ड है। अगर हमें इसे चेंज करना रहता है तो चेंज के बटन पे जाके हम यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि विंडो सर्वर हो गया विंडो के लिए, एंड कितने GB की हार्ड डिस्क चाहते हो तो वो यहाँ से हो जाता है चेंज। लेकिन अभी नहीं करेंगे हम वो। आगे कह रहा है कि इसके अंदर फायरवॉल अलाउ कीजिए ताकि इंटरनेट हम इसमें यूज़ कर सकें। सो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अलाउ HTTP का बटन है, इसको दबा दिया एंड अब इसे क्रिएट कर देते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि एक ये विंडो को इंस्टॉल कर रहा है, और जैसे ही वो विंडो इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें ज़्यादा ही अपने आप खुल गई हैं, इनको यहाँ से साइड से बंद कर सकते हो आप। सो थोड़ा वेट करते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए। आगे तब तक हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जैसे ही आपका जो
इंस्टेंस है वो क्रिएट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ग्रीन टिक आ जाएगा, तो एक SSH का बटन होगा। SSH का बटन का मतलब है कि उस विंडो को अब डायरेक्टली हम एक्सेस करें, उसके कमांड टर्मिनल को डायरेक्टली एक्सेस करें। सो अभी कर लेते हैं वो। अभी यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है, साइड में जाके देखेंगे SSH के बटन को दबा देते हैं। एंड उसके बाद ये कह रहा है कि इसके अंदर nginx वेब सर्वर जो है वो इंस्टॉल करना है। वेब सर्वर इसलिए ताकि इसके अंदर हम ऑब्वियसली एक वेब सर्वर को इंस्टॉल कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे परमिशन देनी है सुपर यूज़र की। ये बेसिक लिनक्स की कमांड्स हैं, ये आपको अपने आप भी याद हो जाएंगी जैसे जैसे आप लिनक्स की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी यहाँ पे इन्होंने हेल्प के लिए दे भी रखी हैं। सो इनको परमिशन देने के लिए ये हमने कमांड कॉपी की, पेस्ट की, एंटर। उसके बाद कह रहा है कि इसको अपडेट कर दो विंडो को, तो कॉपी पेस्ट एंटर। ओके, ये हो गया है, यहाँ पे हैश आ गया है। अब ये कह रहा है कि अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ ऐसा ऐसा होगा। तो हाँ, हम ऊपर जाके देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ऐसा ही कुछ दिख रहा है। ये आगे कह रहा है इसके अंदर वेब सर्वर को इंस्टॉल करो, तो ये कमांड है लिनक्स की ही है। अगेन इसे पेस्ट कर देते हैं। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा जा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो है। आगे वाली वीडियो इतनी डिटेल में नहीं होंगी, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होंगी, तब तक आपकी स्पीड भी बन जाएगी। आगे नेक्स्ट कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंटर। ओके, सो ये हो गया पूरा। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि अपनी वेबसाइट को ट्राई करके देखिए क्या वो चल रही है। तो हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी ये चल जाएगा। स्टिल हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो जो ये एक्सटर्नल आईपी दी गई है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इस वेबसाइट पे हमें ले जाएगा। एंड देख सकते हैं कि हमारा वेब पेज जो है वो इस आईपी पे लॉन्च हो चुका है, यानी कि हमने सब कुछ सही किया है। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस विद जी क्लाउड। ओके, अब बारी आती है इस टर्मिनल को यूज़ करने की। अभी जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था, वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी, वो क्रिएट की थी क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, यहाँ से बटन्स को दबा के। अब हम कमांड्स के थ्रू करेंगे सेम काम। तो उसके लिए जाना है आपको यहीं पे टर्मिनल पे, उससे ये खुल जाएगा। एंड इसके अंदर जो ये कमांड दे रखी है, इस कमांड को आपको पेस्ट करना है। अब इस कमांड को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि क्या ये काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। शुरुआत में जी क्लाउड लिख रखा है, यानी जी क्लाउड की कमांड। फिर कंप्यूट इंस्टेंस, यानी एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। देन क्रिएट, एंड ये उसका नाम हो गया। देन मशीन टाइप की सबसे सस्ती है N1, तो N1 हो गई। उसके बाद जोन की, हमें वो मशीन चाहिए कहाँ पे, तो ये जोन की इंफॉर्मेशन हो गई। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, और जब तक ये टाइम लेता है तब तक हम देख सकते हैं कि इनकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। वो देखने के लिए इस पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं, यहीं पर एक बटन होगा रिफ़्रेश का। ये देखिए, रिफ़्रेश का बटन है। ओके, सो हमारा सेकेंड इंस्टेंस GC Elab 2 ये भी इंस्टॉल हो चुका है। आगे इंस्ट्रक्शंस में देखते हैं। ओके, ये काम पूरा हो चुका है, ये टिक हो गया है। ऑल राइट, तो हमारे 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स इसमें मिल चुके हैं, ये आप देख सकते हो। तो बेसिकली आपको 100 पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं, आपकी लैब कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद भी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी होती हैं, आप इनको पढ़िएगा, क्योंकि बेसिक की लैब है तो आप इसको पढ़िएगा, इनको ट्राई कीजिएगा। एंड अब आप चाहें तो इसको यहाँ से लैब को एंड कर सकते हैं। साथ ही इस वेब पेज को भी आप बंद कर सकते हैं।
बंद करने से क्या होगा कि उसके जितने भी रिसोर्सेज थे वो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म डिलीट कर देगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अब इस लैब को एंड करने के लिए स्टार देके सबमिट कर देते हैं। ओके, हमारी एक लैब कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आप इस प्रोग्राम में आगे जितनी भी लैब्स होंगी उनको कंप्लीट कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी है सब कुछ यहाँ पे गिवन है, एक एक चीज़ आपको रिटर्न में गिवन है, बस उसे ध्यान से पढ़िएगा। अब एक सेकंड लैब भी कर लेते हैं, लेकिन अब ये लैब मैं फास्ट करूँगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड लैब पे जाने के लिए दोबारा से अपने इस सिलेबस वाले पेज पे जाते हैं एंड इस बार इसके अंदर अपनी सेकंड लैब जो हमें करनी है उसे क्लिक करेंगे। तो ये है गेटिंग स्टार्टेड विद क्लाउड शेल एंड जी क्लाउड। सो इस पे चले जाते हैं। अब ये 45 मिनट्स की दिखा रही है। अब मैं इसे काफ़ी फास्ट करूँगा, आप ट्रैक करने की कोशिश कीजिएगा मुझे कि मैं कैसे कर रहा हूँ। स्टार्ट लैब के बटन को 2-3 बार दबा लेते हैं अगर ये चलता नहीं है तो। अभी भी नहीं चल रहा है तो रीलोड करके देख लेते हैं। अब ये लैब यहाँ पे दिक्कत जैसे दे रही है मुझे, तो मैं इतना ज़्यादा टाइम इस पे लगाना नहीं चाहता कि ये इतनी देर वेट करवाए मुझे। तब तक मैं क्या करूँगा, एक दूसरा ब्राउज़र खोल लूँगा एंड उसके अंदर इसे करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे ही मैंने दूसरा ब्राउज़र खोला, उसके अंदर क्विक लैब्स को लॉगिन किया एंड उसी पेज पे दोबारा गया जहाँ पे मेरी लैब थी, स्टिल ये मुझे एक बार और साइन इन के लिए मांग रहा है। तो ऐसा मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में कहा था शायद कि दो बार आपको साइन इन करना पड़ सकता है, तो वही मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, अब इस लैब को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सेकेंड लैब हमारी शुरू हो गई है। अब इस लैब को बहुत फास्ट मैं करके दिखाऊंगा। इसको मैं क्या कर लूँगा, अभी इसकी कॉपी लिंक कर लेता हूँ और क्रोम के इनकॉग्निटो टैब में इसे ओपन कर लेते हैं। सो कॉपी एंड पेस्ट, एंटर, कॉपी पेस्ट, एंटर। नाउ इसका काम हमारा हो गया है। लेफ़्ट साइड वाले टैब का उसको हम छुपा देते हैं। एक्सेप्ट,
confirm, तब तक यहाँ देख लेते हैं। पहले टास्क के अंदर ये हमें कह रहा है कि आपको ये कमांड रन करनी है, तो हमें पता चल गया है कि कमांड रन करनी है। सो सेटअप वाले रीजन में जो पहली कमांड थी उसे हम कॉपी करके रख लेते हैं, क्योंकि हमें ये करनी होगी एंड इसमें एंटर करनी होगी। सो वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कब वो एक चेक पॉइंट की ये जो मांग करता है वो पूरी कर दूँ मैं, उसके बाद काम करना शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू, आई अग्री एंड कंटिन्यू। अब क्लाउड शेल को यहाँ से ओपन करेंगे। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे हाइड कर देता हूँ एंड इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, सो हमारा क्लाउड शेल खुल चुका है। अब इसके अंदर ये हमें अपनी प्रोजेक्ट आईडी को सेट करना पड़ेगा। सो यहाँ से इतना कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ एंड लेफ़्ट साइड से प्रोजेक्ट आईडी कॉपी करके वो भी पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, पेस्ट करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। यप, आगे ये कमांड कॉपी की, पेस्ट, एंटर। आगे चलते हैं। इनको कॉपी पेस्ट करने से ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे जोन्स हैं वो बता देगा। अब ये कह रहा है कि अनसेट हैं, यानी कि कुछ भी सेट नहीं कर रखा है इस प्रोजेक्ट में, तो हमें वो सेट करना होगा इस लैब में। आगे देखते हैं, ये कमांड दे रखी है, इसे रन कर देते हैं। यहाँ तक कॉपी किया, पेस्ट। देखो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ के करोगे तो सब आराम से हो जाएगा, लेकिन अभी मैं एक बार फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि लैब को करना कैसे है आपको फास्ट। ये हो गया है। नाउ यहाँ पे हमें रीजन पता चल रहा होगा, जो कि ये दिखा रहा है कि यूएस सेंट्रल ए हमें रीजन दिया गया है। आगे हम क्या करेंगे, सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। सो इस कमांड को यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, पेस्ट किया। आगे अपनी प्रोजेक्ट आईडी पेस्ट करनी है, कॉपी एंड पेस्ट, एंटर। ये हो गया। आगे कह रहा है कि अपने जोन को सेट करो। तो जोन जो है हमें अभी लास्ट वाली कमांड से पता चला था यूएस सेंट्रल 1A है, तो ऊपर से जाके उसे कॉपी कर लेते हैं एंड इधर पेस्ट कर देते हैं। आगे कह रहा है कि अपनी प्रोजेक्ट आईडी और जोन है ना, उसे एक फाइल में उसे सेव कर दो। तो उसके लिए ये कमांड दे रखी है एंड ये सेव हो गया है फाइल में। अब ये कह रहा है कि एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करो। ये कमांड बिल्कुल वैसी है जैसी कि पिछली लैब में हमने की थी, बस एक डिफरेंस है कि लास्ट में इसके जोन लिख रखा है, ना कि यूएस सेंट्रल 1A, क्योंकि अब ये क्या करेगा, इस जोन वाली फाइल में से वैल्यू को उठा लेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यही है। सो इस कमांड में और पिछली लैब वाली कमांड में सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें हमने डायरेक्टली इसको नहीं बताया कि जोन क्या है हमारा, इसमें हमने एक फ़ाइल में उसको सेव करवाया
और उस फाइल से ये वैल्यू को उठा रहा है। ओके, सो ये इंस्टेंस GC elab2 इसने क्रिएट कर दिया है, जिसका जोन ये है, उसका मशीन टाइप ये है, एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल IP ये है, और वो चालू है, रनिंग है। इसे चेक करके देखते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओके, ये 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स मिल गए हैं हमें, तो हम इस लैब को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो देखा आपने, लगभग 7 मिनट में इसको हमने कंप्लीट कर लिया। और 7 भी इसलिए लगी ज़्यादा क्योंकि मैं आपके साथ बोल भी रहा हूँ साथ के साथ। सो हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप आगे वाले काम इसमें ट्राई करना चाहें तो आप बेशक कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं नहीं करूँगा अभी दोबारा। ओके, सो इस तरह से आप जो है लैब्स को कंप्लीट करेंगे। हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा, बीच बीच में इन्होंने स्टेप्स दे रखे हैं, आप डायरेक्ट कमांड कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने किसी चीज़ को जो लिखा हुआ है उसको मिस कर दिया तो आपके पास एरर आएगा। एंड कई बार क्या होता है कि आपने सब कुछ सही किया होता है, लेकिन आप जब चेक पॉइंट को दबाते हो तो वो चेक नहीं होता है। थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट रुकिए, हो सकता है अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो। 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, उसके बाद ये चेक हो जाएगा। यहाँ से भी आप इस चेक माई प्रोग्रेस के बटन को दबाओगे तो भी आपका सेम ही काम होता है, सेम ही आपका अपडेट हो जाता है सिस्टम। सो ये हमने 2 लैब्स यहाँ पे कर ली हैं। इसी तरह से जितनी इसके अंदर क्वेस्ट दे रखी है, हर क्वेस्ट के अंदर कुछ कुछ लैब्स हैं, उन सब लैब्स को आपको कंप्लीट करना है। जैसे ही आपकी सारी लैब्स कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आपकी एक क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक बैज मिलेगा इस टाइप का। अगर आप देखना चाहते हैं आपके बैजेस कितने इकट्ठे हो चुके हैं तो आपको जाना पड़ेगा माय लर्निंग के सेक्शन में, जहाँ पे आपकी पब्लिक प्रोफाइल आपको दिखेगी। व्यू पब्लिक प्रोफाइल पे जाएंगे। सो ये हैं, देखिए जितने भी होते हैं चैलेंज लैब्स के और क्वेस्ट बैजेस, तो जितने भी ऐसे होते हैं ये आपकी प्रोफाइल पे आपको दिख जाएंगे। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि अब आपको करना क्या है। अब आपको ये करना है कि इस वेबसाइट पे जितनी भी लैब्स दे रखी है इन सब को कंप्लीट करना है, क्वेस्ट को कंप्लीट करना है। एंड जो जो इजी क्वेस्ट्स हैं फर्स्ट टास्क के लिए, आपको उनकी लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दी गई है। एंड वो अगर आप कंप्लीट करने बैठेंगे तो 1 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 1 दिन का मतलब है कि 4-5 मैक्स टू मैक्स 4-5 घंटे, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो अभी आपके लिए थोड़ा सा स्लो होगा, इसलिए 4-5 घंटे आपको लगेंगे। ओके, इसके अलावा अगर आपको इस प्रोग्राम में और कोई भी डाउट है तो वो व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आपको पता चल गया कि लैब्स को परफॉर्म कैसे करना है, पढ़ना कहाँ से है, एंड जब ये आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी लैब्स तो आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट रह गया तो हमें बताइएगा व्हाट्सएप पे। सी यू, बाय।